बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स हैं। मुझे नहीं लगा था कि सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल में जो है आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? लोगों के पास सब ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक ठाक हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो इस व्लॉग में मैंने सोचा कि जो मैंने हेयर ऑयल बनाया था अब उसको बालों में ट्राई भी तो करना है, तो लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट। और गाइस, इसकी जो स्मेल है ना, ओ माय गुडनेस, इसकी स्मेल जो है बहुत ही वो ऐसे जैसे तड़के वाली स्मेल नहीं होती उस तरह की थी, क्योंकि बिकॉज सिंस इट हैज़ ऑयल इन इट, और आई मीन ऑयल कह रही हूँ, सॉरी, ऑनियंस हैं और मस्टर्ड सीड्स हैं। तो उसकी जो स्मेल थी ना, मैं क्या ही कहूँ। तेलों आई मीन बाल में जो है तेल लगाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैंने ना अपना सर उसमें क्या कहते हैं फ्राई किया, तो तड़का लगाया सर में, या सर में आके कोई भी तड़का लगा सकते हैं, इस तरह की स्मेल आ रही थी। एनीवेज, तो ऑयल को जो है मैंने अच्छी तरह से जो है अपने बालों में लगा लिया, और बालों में जो है अच्छे से जो है उसको मसाज किया मैंने, और उसको मैंने सिर्फ रूट्स में नहीं बल्कि अपने पूरे जो है बालों में अच्छे से लगाया। और उसको जो है फिर लगाने के बाद जो कोम्ब मैंने जो बताई थी आप लोगों को पहले, कि उससे जो है स्कैल्प में मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो है ब्लड फ्लो जो है बालों में बहुत ज़रूरी होता है। तो उससे जो है फिर मैंने बालों में जो है मसाज किया, ब्लड फ्लो जो है बेहतर किया अपने बालों में, आई मीन सर में, बालों में कह रही हूँ, सर में जो है उससे ब्लड फ्लो जो है अच्छा हो, और उससे जो है ना वो जड़ों में और अच्छे से जो है तेल मेरे लग गया। तो उसके बाद जो है मैंने 2-3 घंटे बाद जो है इसको मैंने लगे रहने देना। फिर उसके बाद जो है सर धोना, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इसे जो है 5-6 घंटे तक लगा के रखें, और मिनिमम 1 घंटे तक लगा के रखना। और अगर रूटीन से अगर आप लगाना चाहते हैं, और लगाना भी चाहिए, तो इसलिए रूटीन के लिए जो है आप उसको तेल को जो है जब भी नहाने से पहले 1-1.5 घंटे या 2 घंटा पहले लगाएं, और फिर उसके बाद नहा लें। लेकिन ओवरनाइट जो है प्लीज़ इसको जो है लगा के मत रखें। कोई भी तेल हो, आपने जो बालों में लगाना है, ओवरनाइट जो है वो चीज़ सही नहीं रहती है। तो उसको ओवरनाइट जो है लगा के ना रखा कर, वो जो है डैमेजिंग रहता है बालों के लिए। तकरीबन 3 घंटे बाद जो है मैंने सर धो लिया था, और यानी कि मैंने नहा लिया था। और उसके बाद मैंने टॉवल में बहुत टाइटली जो है उसको अपने बालों को रैप नहीं किया था, बहुत हल्का जो बांधा हुआ था। और उसको टॉवल को उतारने के बाद जो है मैंने सिर्फ हाथ से जो है यानी कि प्रेस किया था बालों को, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है बालों में वो निकल जाए। मैंने जो है रब नहीं किया था बालों को टॉवल से, क्योंकि उससे जो है बाल और रफ होते हैं। अगर आप बालों को जो है रब करो तो वो बहुत ज़्यादा जो है फिर बाल उससे और ख़राब होते हैं, ना कि अच्छे हों। तो इसलिए जो है मैंने जो है बस हल्का सा उसको स्क्वीज़ करके जो है टॉवल से बालों को तो पानी सा निचोड़ लिया था, और बाद में जो है हाथ से जो है इस तरह से जो है बाल खोल लिए। ये फाइनल लुक बालों का। और अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स हैं। मुझे नहीं लगा था कि सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल में जो है आपको रिजल्ट्स नज़र आएंगे। ऑब्वियसली जो हेयर ग्रोथ है उसका इट विल टेक इट्स टाइम, या हेयर फॉल जो है रुकेगा, उसमें भी थोड़ा जो है एक आध हफ्ता या 2-3 हफ्ते लग जाएंगे उसका एक्चुअल प्रॉपर डिफरेंस दिखने में। लेकिन मैं देखना चाह रही थी कि बाल जो है मुझे सॉफ्टर महसूस होते हैं कि नहीं, रफ रहते हैं या क्या है। तो आप लोगों को बताऊं कि आई डिड नॉट यूज़ एनी कंडीशनर। नहाने के बाद मैंने बालों में बिल्कुल कोई कंडीशनर यूज़ नहीं किया। विदाउट कंडीशनर जो है मेरे बाल इस वक्त जो है इस वक्त नरम है, और यहाँ से जो है ना अक्सर मेरे बाल जो है बहुत ही रफ खुरदरे ड्राई हो जाते हैं नहाने के बाद स्पेशली, जो कि बिल्कुल नहीं है। फ्रिजी हो जाते हैं मेरे बाल नहाने के बाद, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। और बालों में जो है ब्रश करने के बाद आई कैन लिटरली गो थ्रू लाइक दिस, और मैं सॉफ्टनेस जो है बालों में फील कर रही हूँ, ना कि रफनेस या फ्रिजीनेस। तो वाओ, पहले एक ही इस्तेमाल के बाद जो है इट इज़ अ ऑसम डिफरेंस एंड शॉकिंग डिफरेंस दैट आई एम फीलिंग। मुझे नहीं लगा था कि सिर्फ पहले ही यूज़ में जो है आपके बालों में जो है वो सॉफ्टनेस और शाइन हल्की सी जो है आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज़ गुड गाइस, दिस इज़ गुड। और देखेंगे कि 2-3 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद जो है बालों का जो हेयर फॉल है वो कैसा रहता है, बालों का जो हेयर ग्रोथ है वो कैसा रहता है, थिकनेस जो है बालों में जो है कि हेल्दी हो जाएंगे बाल।
तो वो कैसा रहता है देखेंगे। और डेफिनेटली मेरे बालों में जो है थोड़ा वॉल्यूम, अब मैंने सिर्फ बालों में कंघी किया, मेरे बाल जो है एकदम जिस तरह से चपटे नहीं है। सो वो भी जो है अच्छा है, हल्का वॉल्यूम है बालों में। दैट्स नाइस, दैट्स ऑसम, बहुत ही अच्छा डिफरेंस है, पॉजिटिव एक्चुअली है, नथिंग नेगेटिव। सो प्लीज यस, इट डज वर्क, डू ट्राई इट एट होम। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आप लोगों ने जब ट्राई किया था आप लोगों का जो है क्या एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस इस्तेमाल करने का। बाकी जो स्मेल का है मैं कही को, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जो है ना मेरे बालों में जो है फ्राइंग हो रही है, ये मेरे बालों में जो है तड़का लग रहा है, ऐसी जो है स्मेल आ रही थी। अदरवाइज अदर देन दैट इट वाज ऑल गुड, इट्स वाज नाइस। तो या इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द नेक्स्ट दुनिया। Stay positive, act positive, do what you wanna do, positive because let's positive together. Allah Hafiz.